अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खुशबाश होंगे, सेहत के साथ होंगे और रमज़ान शरीफ को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। मैं जो हूँ आज आपके लिए बेसिकली एक फेशियल लेके आई हूँ और ये फेशियल आज रमज़ान शरीफ का पहला वीक चल रहा है। तो ये फेशियल आपने रमज़ान शरीफ के हर वीक में एक दफ़ा करना है और इसके साथ मैं आपके साथ ये प्रॉमिस कर सकती हूँ कि अगर आप ये फेशियल हर वीक में टिल ईद करेंगे तो आफ्टर 4 टाइम्स ऑफ डूइंग दिस फेशियल आपको रमज़ान शरीफ के बाद ईद के लिए किसी भी सैलून जाने की ज़रूरत नहीं होगी और नेचुरली आपकी स्किन ग्लो कर रही होगी, फ्रेश होगी, आपके पोर्स टाइटन अप हुए होंगे और आपके फेस को ज़्यादा किसी भी किस्म की मेकअप की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ऑब्वियसली इस दफ़ा ईद समर्स में आ रही है और समर्स में जो है वो मेकअप को कैरी करना इतना इजी नहीं होता। इस फेशियल की सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि ये हर स्किन के लिए है। तमाम इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये बिल्कुल नेचुरल हैं और स्पेशली जो है ये फेशियल मैं डेडिकेट कर रही हूँ अपनी एक सब्सक्राइबर को जिनका नाम महविश है। जी, महविश ने मेरे से गाइडेंस लेके मेरी इवनिंग मॉर्निंग रूटीन, स्किन केयर रूटीन लेके मुझसे काफ़ी उन्होंने डिस्कशन करके शी बॉट डिफरेंट सीरम्स, डिफरेंट थिंग्स, लेकिन उनका कहना ये था कि ये चीज़ें क्वाइट एक्सपेंसिव होती हैं, तो आप कुछ ऐसा गाइड करें जो कि होममेड हो, ईजी ऑन द पॉकेट हो। तो माय डियर स्वीट महविश, दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू यू एंड ऑल द अदर गर्ल्स एंड बॉयज़ जो भी मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, स्किन केयर रिजीम्स को फॉलो कर रहे हैं, डाइट रूटीन को फॉलो कर रहे हैं। आप लोगों के लिए ये एक बेहतरीन किस्म का मैं ओवरऑल स्किन केयर, स्किन क्लिनजिंग, स्किन ब्यूटिफाइंग रूटीन लेके आई हूँ जो आपने वीक में एक दफ़ा करनी है। ये आपके चेहरे से ब्राउन स्पॉट्स अगर हैं, पिगमेंटेशन आ रही है, टैन हो रहा है फेस, समर की वजह से बाज़ लोगों की स्किन नेचुरली डल हो रही होती है, तो आपकी इन तमाम प्रॉब्लम्स को ये वाला फेशियल डील करेगा और किसी भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होने वाला। सेंसिटिव स्किन वालों को, ऑयली स्किन वालों को, कॉम्बिनेशन स्किन वालों को, तो बेसिकली दिस फेशियल इज़ फॉर एवरीवन। तो चलें अब ज़्यादा बातें नहीं करते और अपना फेशियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बैंड लगा लूँ, बालों को स्केयर कर लूँ और फिर मैं आके आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। जी जनाब, आई एम बैक और अब हम स्टार्ट करेंगे। और आपने इस बात पे बिल्कुल नहीं जाना कि आप की तो अपनी स्किन अच्छी है तो आप ये करके दिखा रही हैं। आप लोगों ने, क्योंकि पहले भी मैंने 1-2 रेमेडीज़ की तो सब ने ये कहा कि आपकी तो स्किन अच्छी है। देखें, स्किन इसीलिए अच्छी है कि स्किन का ख्याल किया जाता है। तो रमज़ान शरीफ की सबसे पहली टिप है कि आपने जो रमज़ान शरीफ का मेरा हेल्दी डाइट प्लान मैंने दिया है वो आप लोगों ने ज़रूर फोकस करना है। उसमें कोई ऑयली चीज़ नहीं है, जूसेस रिकमेंड किए गए हैं, फ्रूट्स रिकमेंड किए गए हैं, इस तरह की डाइट रिकमेंड की गई है कि नेचुरली आपकी स्किन जो है वो ग्लो करेगी, क्योंकि जो आप खाएंगे बेसिकली फेस पे वही नज़र आएगा। दूसरी चीज़ ये है वाटर इनटेक। आप लोगों ने अफ्तारी से लेके सहरी तक के बीच में ग्रेजुअली सिप बाय सिप पानी पीना है, कम से कम 12 से 14 ग्लास। 18 हो जाए तो क्या ही बात है। इन दोनों चीज़ों के साथ अपनी नींद पूरी करने का ख्याल रखें और हर वीक, आज ये फर्स्ट वीक ऑफ रमज़ान है तो ये मैं आपके सामने कर रही हूँ। इसके अलावा मैं किसी भी किस्म की अपनी मॉर्निंग और इवनिंग जो मेरी नॉर्मल रूटीन है, मैंने पहले भी बताया था कि समर्स में मैं केमिकली बेस्ड क्लेंजर्स जो मैं विंटर्स में यूज़ कर रही होती हूँ, सीरम्स डिफरेंट, वो मैं थोड़ा सा ब्रेक देती हूँ। इवन के विटामिन सी का यूज़ भी मैं कम कर देती हूँ, क्योंकि हॉट वेदर में मेरी स्किन जो है वो केमिकल्स बिल्कुल बेयर नहीं करती। तो मैं यही नेचुरल चीज़ें जो समर्स में करती हूँ ग्रेजुअली आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और आई होप कि आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अब बातें करते हैं, काम पर स्टार्ट करते हैं। पहला इंग्रेडिएंट जो मेरे फेशियल का है वो है ये एलोवेरा। जी, ये एक एलोवेरा का टुकड़ा है। इसको मैंने चारों तरफ से काट कर शेकर में इसको शेक करके ये मैंने एलोवेरा जेल बना ली है। जिसके पास फ्रेश एलोवेरा नहीं है वो जो क्रीम्स होती हैं, एलोवेरा जेल्स होती हैं प्रॉपर, वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास चूँकि फ्रेश एलोवेरा था तो इसे मैं फ्रेश यूज़ कर। तो सबसे पहले जो हमने ये एलोवेरा जेल बनाई है, एलोवेरा को शेक करके इसका 1 टीस्पून भर के मैं एक बोल में लूँगी और इसी बोल के अंदर मैं 1 टीस्पून ही रॉ मिल्क का लूँगी। कच्चा दूध लेंगे, उबला हुआ दूध भी है तो वो भी चल जाएगा, लेकिन
अगर आपके पास कच्चा दूध है, बॉयल होने से पहले वाला दूध है, तो वो बहुत बेहतर है। देखिए दूध जो है वो एक नेचुरल क्लेंजर होता है। आप कोई भी क्लेंजिंग मिल्क ले लें, कोई भी क्लेंजिंग क्रीम ले लें, तो उसके ऊपर आपको मिल्क का नाम ज़रूर दिखेगा। तो बेसिकली मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है जो आपके पोर्स के डीप इंटरनली जाके आपके पोर्स को क्लेंस करता है। तो मैंने अब ये ले लिया है 1 चम्मच एलोवेरा और 1 चम्मच एलोवेरा और 1 चम्मच दूध। मैं इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करूँगी और इससे बेसिकली मैं अपने फेस की क्लेंजिंग करूँगी। इसको आप कोई भी कॉटन बॉल ले लें, वाइप ले लें, इसमें डिप करके आपने अपने फेस पे इस तरह से पहले इसको लगाना है, डिपॉजिट करना है। अंडर आई एरिया को बिल्कुल नहीं आपने भूलना। नेक को आपने बिल्कुल नहीं भूलना। और फर्स्ट ही एप्लीकेशन से आप इसका फ़ायदा देखेंगे। अच्छा, और जिन लोगों को ये समझ नहीं आता कि वो डेली क्लेंजिंग किस तरह से करें, क्योंकि क्लेंजिंग जो है वो आपकी डेली बेसिस पे होना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इससे आपकी स्किन के ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स कंट्रोल रहते हैं। और आपकी स्किन जब डेली इंटरनली साफ़ होती जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा उस पर इंटेंसिव किस्म की केयर करने की ज़रूरत नहीं होती। देखिए एलोवेरा जेल जो है ये 99% वाटर होती है और 1% इसमें इंटेंसिव किस्म के मिनरल्स होते हैं। और दूध तो है ही स्किन ब्यूटीफाई करने का ख़जाना। पुराने ज़माने में आपने लाजमी सुना होगा कि मलका एलिज़ाबेथ जो है और डिफरेंट जो क्वींस हैं वो दूध का बाथ लेती होती थी। तो अच्छे से क्लेंजिंग करने के बाद नेक को बिल्कुल ना भूलें। अपवर्ड स्ट्रोक्स में हमेशा आपने क्लेंजिंग करनी है और सर्कुलर मोशन में अपवर्ड, दूसरी साइड से भी। देखिए ऑलमोस्ट ये मेरी स्किन में बिल्कुल ही एब्जॉर्ब हो गया है। चलें जी, ये जो हमारा सेंटर वाला स्किन नेक का पार्ट होता है इसे हमने ऊपर की तरफ मसाज करना होता है, और फिर जो हमारी ये साइड्स होती हैं इसको हमने नीचे की तरफ आके यहाँ प्रेस करना होता है, अपवर्ड। एंड देन ये हम अपने लिम्फ नोड्स क्लियर कर रहे होते हैं। किसी किस्म की भी अगर आपकी फेस पे स्वेलिंग होगी तो वो इससे रिड्यूस हो जाएगी। देखें आपके सामने मैंने क्लेंजिंग की है और आपको विद इन दिस फर्स्ट स्टेप ही फ़र्क नज़र आ रहा है। तो सेंसिटिव स्किन वाले वो बच्चे जो डेली यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, लड़कियां, बच्चे जा रहे हैं, उनके लिए ये एक बेस्ट क्लेंजर है एलोवेरा और मिल्क का मिक्स। चलिए जी, अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। और वो नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा बेसिकली वो स्क्रबिंग का है। तो स्क्रब हमने कैसे बनाना है, हमने अगेन खाली बोल लेना है। इस बोल के अंदर हमने 1 छोटी चम्मच राइस फ्लावर, चावल के आटे की, आजकल देखें इसको, ये देखें ये मैंने नॉर्मल सा टीस्पून चावल के आटे का ले लिया। आपने मेरी पहले वाली रेमेडी स्किन केयर की देखी थी, मसूर की दाल जो है ये एक बेस्ट नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है, जो अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे हैं, टैन है आपके फेस पे, तो ये मैजिकली आपके फेस को ब्यूटीफाई करता है। अब देखें, बता तो मैं रही हूँ, करना आपने है और ज़रूर करना है। ऐसे वीडियोस देखें ना, इस पे अमल करें, इनको करके देखें और रियली यू विल बी इन लव विद दीज वीडियोज़। फेथ रखें, ज़रूरी नहीं कि जाके आपको मैं लिख के दे रही हूँ कि ये वाला फेशियल अगर आपने करना शुरू कर दिया तो आप जेंसन और डर्मालॉजिका और यूनाइट को भूलने वाले हैं। ठीक है, 1/2 टीस्पून ही लाल दाल का पाउडर मैंने डाला और इसमें मैंने 1 टीस्पून भर के डालना है एलोवेरा जेल का। मैंने 2 टीस्पून कर दिया है क्योंकि इसको मैंने इतना करना है कि एक पेस्ट बन जाए। तो आपने भी 1, 1.5, 2 चम्मच जितनी भी एलोवेरा डले कि आपके इस दाल और चावल का पेस्ट बन जाए। देखें, कोरियन स्किन केयर रूटीन हो, अच्छी से अच्छी स्किन केयर की आजकल जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं उसमें राइस
फ्लावर का एडिशन आप लाजमी देखते होंगे। और इसकी सबसे अच्छी बात इस स्क्रब की ये है कि ये आपकी किसी तरह की भी स्किन है, सेंसिटिव है, नॉर्मल है, ऑयली है, ये आपकी स्किन को एक बहुत ब्यूटीफुल सा मैजिकल सा बूस्ट देगा। ठीक है, ये आप लोगों ने अच्छे से लगाना है और बहुत जेंटली आपने इसको अपने फेस पे रब करते जाना है। अब आप इसको ग्रेजुअली इसी तरह स्क्रब करेंगे, स्पेशली आपके फेस के वो एरिया जिसमें वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स का इशू है या जहाँ पिगमेंटेशन का इशू है जी। लेकिन आपने बहुत ग्रेजुअली स्क्रब करना है और किसी किस्म की भी आपकी स्किन पे रेडनेस या हार्शनेस नहीं आएगी, ये आपको मेरा बिल्कुल प्रॉमिस है। अब ये आपने इस तरह से लगा लिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि मैंने हॉट वाटर बोल लिया है, इसमें बिल्कुल उबलता हुआ पानी मैंने डाल के, तो मैंने एक ये पाउच ये लिया है और इससे मैंने बेसिक, या तो आप ये पानी बस इतना गर्म है कि स्किन बर्दाश्त कर ले, और मैंने ग्रेजुअली इसी से ये मैंने रिमूव करना है। इससे बेसिकली ये होगा कि हमारे पानी अच्छा गर्म है, ठीक है, कि मेरे हाथों को थोड़ी सी जलन फील हो रही है, लाइट सा इतना हो गर्म कि स्किन लेकिन आराम से बर्दाश्त कर ले। ये मैंने इससे रिमूव करना है। इससे रिमूव करने से ये होगा कि जो पोर्स बेसिकली ओपन हुए हैं स्क्रब से, वो मज़ीद थोड़े से ओपन होंगे और डीपली क्लिनज हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको बात। प्रॉपर हम स्टीम नहीं ले रहे, लेकिन ये हम स्टीम वाला ही इफेक्ट स्पॉन्ज से दे रहे हैं। अब मैं इसको अच्छे से क्लीन करके आती हूँ और आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। जनाब, अब आप मेरी स्किन को देख सकते हैं, मैंने पूरी तरह से जो स्क्रबर बनाया था वो मैंने रिमूव कर दिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो फेस के मसाज का है। पोर्स हमारे थोड़े से ओपन हो चुके हैं और किसी हद तक क्लिनस भी हो चुके हैं। फर्दर क्लिनजिंग के लिए 1 चम्मच अगेन एलोवेरा, क्योंकि हमारी बेस इस फेशियल की एलोवेरा ही है। इस एलोवेरा की जेल के अंदर मैंने कैस्टर ऑयल, जी वही कैस्टर ऑयल जो आप अपने बालों की इन्हांसमेंट के लिए यूज़ करते हैं। कैस्टर ऑयल जो है एक बेहतरीन किस्म का नॉन पोर्स को ये बंद नहीं करता, बल्कि पोर का क्लिनज़र है। ये स्किन की वाइटनिंग और ब्राइटनिंग के लिए एक बेहतरीन ऑयल है। आप ज़रा इसके बारे में अपनी ख़ुद भी रिसर्च कीजिएगा। बेहतरीन किस्म की कॉस्मेटिक कंपनीज़ और स्किन रिलेटेड कंपनीज़ इसको अपने प्रोडक्ट्स में यूज़ करती हैं। 1 चम्मच एलोवेरा में मैंने जस्ट 2 ड्रॉप्स कैस्टर ऑयल के और 1 कैप्सूल में आप जो है इसमें विटामिन ई का डालेंगे। मेरे पास विटामिन ई जो है वो ऑयल की फॉर्म में बॉटल में है, तो मैं ये 3 to 4 ड्रॉप्स डाल रही हूँ। आपने विटामिन, अगर आपके पास नहीं है तो आप 1 से 2 विटामिन ई के इंजेक्शन, विटामिन ई के कैप्सूल्स वो आप इसमें डाल सकते हैं। ऑयली स्किन वालों के लिए 1 बहुत है, नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले 2 डाल सकते हैं। अब ये एलोवेरा और कैस्टर ऑयल 2 ड्रॉप्स एंड 4 to 5 ड्रॉप्स, क्योंकि मेरी नॉर्मल स्किन है, नॉर्मल टू सेंसिटिव है, ये मैं अच्छे से मिक्स करूँगी विटामिन ई, कैस्टर ऑयल और एलोवेरा के मिक्सचर को, और इसको ग्रेजुअली मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। ये मैंने अपने हाथ में ही ले लिया अच्छे से, और इसको मैंने इस तरह से लेके आपको मैं दिखाऊंगी कि हमने इसका कैसे मसाज करना है। जब आप स्क्रब उतारेंगे तो आपको अपनी स्किन जो है ना थोड़ी टाइटन अप होती हुई और थोड़ी सी ड्राई अप फील होगी, लेकिन जैसे ही आप इस मिक्सचर से मसाज स्टार्ट करेंगे आपकी स्किन एक, तो 15 मिनट्स हमने इसी तरह अपवर्ड स्ट्रोक में इस एलोवेरा, कैस्टर और विटामिन ई के कैप्सूल का मसाज करना है। कैस्टर ऑयल में जी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। आई बैग्स का जिन लोगों को इशू है, ये आई बैग्स की स्वेलिंग को, फेस की स्वेलिंग को रिड्यूस करता है। इसके अंदर नेचुरली ऐसी कोलेजन बूस्टिंग किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं। और ये बात सिर्फ आपने मुझसे सुन के बिलीव नहीं कर लेनी, क्योंकि आज आप कहेंगे हैं ये तो कैस्टर ऑयल बालों पे लगाते हैं, सैरिश ने मुँह पे रगड़ना शुरू कर दिया है, तो यू नीड टू डू योर ओन रिसर्च। ठीक है, 15 मिनट तक आपने यूं ही मसाज करते रहना है, सेंटर से अपवर्ड और डाउनवर्ड। उसके बाद यहाँ से आपने ऊपर उठाना है। आपको अभी से मेरी स्किन में देखें शाइन, ग्लो चेक करें,
आपको मैं कह रही हूँ, इस बात को मेरी आप बिलीव कीजिएगा कि आप हर तरह का सैलून बेस्ड फेशियल भूल जाएंगे। एवरी वीक 4 टाइम्स टिल ईद आपने इसको करना है और फिर आपने मुझसे रिजल्ट्स को शेयर करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब इस प्रोसेस के बाद हमारा जो लास्ट प्रोसेस है वो है फेस पैक का। जी, अब हम फेस का पैक बनाएंगे। पोर्स क्लिंस हो गए, टोन हो गए, नाउ इट्स टाइम टू टाइटन अप योर पोर्स और आपकी स्किन को एक रिप्लेनिश करने का टाइम इस तरीके से है कि अब जो सेल्स जो हैं ताकि रीजनरेट हो, कोलेजन रीजनरेट हो और स्किन की इलास्टिसिटी जो है वो इम्प्रूव करें। इसके लिए अगेन एक बोल, अब इस 1 टीस्पून ऑफ एलोवेरा जेल में हमने ये वाला जो गंदम का दलिया होता है, व्हीट पॉरेज, अगर आपके पास बार्ले पॉरेज है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गंदम भी इतनी ही इक्वली इफ़ेक्टिव है। तो जो भी आपके पास पॉरेज है ये पॉरेज जो है बेसिकली ये तो इस तरह का रोल्ड ओट्स होते हैं, इसको आपने बारीक पीस लेना है। अगर आप लोगों ने मेरी समर DIY जो मैंने फेस वॉश बनाया था उसमें भी मैंने ये यूज़ किया था और ये बहुत बहुत बेस्ट है आपकी स्किन को रिजुविनेट करने के लिए। इसमें वही अल्फ़ा आर्बुटिन होता है जो कि ऑर्डिनरी के सीरम्स में है, जो डिफरेंट कंपनीज़ के सीरम में है, जो कि नेचुरली आपकी स्किन को वाइटन करता है, ब्राइटन करता है और उसकी इलास्टिसिटी इम्प्रूव करता है। तो 1 टीस्पून एलोवेरा जेल लेके इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून ही ये व्हीट पॉरेज का चम्मच ऐड करना है और सिर्फ इसमें मैंने 1/4 टीस्पून ऐड करना है सैंडलवुड पाउडर, संदल का पाउडर। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर ये आपके पास नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आपने ये फेशियल कर लेना है इसके बगैर ही। हाँ, नेक्स्ट वीक जब आप करेंगे तो आप कहीं से भी सैंडलवुड पाउडर लेके यूज़ कर सकते हैं। अगर सैंडलवुड पाउडर नहीं भी है तो ये एलोवेरा और जो पॉरेज का मास्क है ये बेस्ट है, ठीक है। सैंडलवुड टोटली ऑप्शनल है, आपने इसका वेट किए बगैर कल ही ये फेशियल करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिले हैं। इसको मैं मिक्स करती हूँ, एलोवेरा थोड़ा सा कम है तो इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी। 1 टीस्पून आपने इतना एलोवेरा ऐड करना है कि आपके इस 1/4 टीस्पून ऑफ सैंडलवुड एंड 1 टीस्पून ऑफ व्हीट पोरेज की अच्छे से पेस्ट बन जाए। और इस पेस्ट को, वाओ, जस्ट लुक एट माय स्किन, इस पेस्ट को आपने अपने फेस पे 15 to 20 मिनट्स के लिए अप्लाई करना है। किसी भी किस्म की दाग धब्बे, किसी भी किस्म की पिगमेंटेशन ना, ये मैंने मास्क को अप्लाई कर लिया है। नेक को आपने बिल्कुल नहीं भूलना और इसको 15 मिनट्स तक आपने लगा रहने देना है। और 15 मिनट्स के बाद ये जो एलोवेरा, व्हीट पोरेज ग्राइंडेड फॉर्म में और 1/4 टीस्पून सैंडलवुड का पाउडर था, इसका मास्क जब मेरे फेस पे अच्छे से ड्राई अप हो जाएगा 15 मिनट्स के बाद मैं आके आपको बताती हूँ कि मैंने, अब आप अगर देख सकते हैं तो ये बिल्कुल ड्राई अप हो गया है। अब मैंने अपने हाथों को जेंटली वेट करना है और थोड़ा सा ये ड्राई अप फील हो तो आप इसको पानी ऐड कर सकते हैं। इसको आपने इसी तरह जेंटली रब करके बहुत जेंटली अपवर्ड मोशन में इसी तरह अपवर्ड अपवर्ड अपवर्ड, नोज़ पे सर्कुलर मोशन में एंड अपवर्ड, इस तरह करके आपने ग्रेजुअली इसको उतारना है। मैं इसको उतारती हूँ और मैं आके आपको रिजल्ट्स शो करती हूँ। जनाब, फेस मैंने वॉश कर लिया है, ग्लो आप देख सकते हैं। अब आप मुझे बताएं कि इतनी ग्लोई स्किन के बाद आपका दिल करेगा कि ईद पे आप किसी भी किस्म का मेकअप करें। जो मैंने आपको इसमें क्लेंजर बताया है, मिल्क एंड एलोवेरा कॉम्बिनेशन, इसे आप डेली यूज़ कर सकते हैं। रात सोने से पहले आप इसे अपना फेस क्लेंस करें, अपना जो भी नाइट क्रीम या मॉइस्चराइज़र लगाते हैं वो लगाएं।
ये कंप्लीट फेशियल आपने वीक में सिर्फ एक दफ़ा करना है और आप यकीन जानें कि इसका जो मास्क मैंने अप्लाई किया था, जो लोग डर्मालॉजिका का फेशियल लेते रहते हैं और अप टू 8 to 10,000 उसकी आजकल रेंज है फेशियल की, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से सैलून से आप करा रहे हैं, सेम एरोमा, सेम टेक्सचर और सेम आफ्टर इफ़ेक्ट्स आपको इस मास्क के बाद फील होने वाले हैं। और अगर आपको ये करने के बाद रिजल्ट्स अच्छे लगेंगे और लाजमी, मुझे तो इस बात का पूरा यकीन है, आप भी फेथ के साथ जब भी कोई नेचुरल रेमेडी आप कर रहे हैं, अगर आपका पूरा फेथ है तो वो डेफिनेटली आप पे वर्क करने वाली है। तो आपने मुझे बताना है किसी किस्म के भी दाग धब्बे, पिंपल्स, स्पॉट्स, डर्ट, ब्लैक हेड, वाइट हेड्स आपके गुम हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही मैं आज की वीडियो ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप देना मत भूलिएगा। और इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो के साथ आई मीट यू अगेन, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।